औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। आज मैं आपसे एक अहम मौजू पे बात करने वाला हूँ और ये मौजू जो है एक नया मौजू है। बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये बीमारी होती है और वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। आज मैं आपसे गायनेकोमैस्टिया के हवाले से बात करने लगा हूँ। गायनेकोमैस्टिया बुनियादी तौर पे जो मेल हैं उनके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाना या उनके पस्तान का साइज बढ़ जाना या उसमें गिल्टी सी महसूस होना, इसको गायनेकोमैस्टिया कहा जाता है। अब ये जो है तो मुख्तलिफ किस्म के इसके अवामिल हैं कि जिनकी वजह से ये होता है और बाज़ों का जो है तो ये एक साइड पे और बाज़ों का जो है ये दोनों साइड्स पे भी हो सकता है। अब इसकी वजूहात क्या है, इसका इलाज क्या होता है और ये क्यों होता है। मर्द हजरात जब भी ये प्यूबर्टी की एज को पहुंचते हैं, जब जवानी की एज को पहुंचते हैं, तो थोड़ा सा इनके पस्तान का साइज जो है वो हार्मोनल चेंजेस के साथ वो बढ़ने लगता है। वो एक नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये साइज जो है ये ज़्यादा बढ़ जाता है और मर्द हजरात जो हैं उनमें भी ख़वातीन की तरह उनके पस्तान का साइज जो है वो बढ़ने लग जाता है। अब ये जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जिनकी वजह से हो सकता है, जिनमें सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है। अल्लाह ताला ने मर्दों में भी मुख्तलिफ किस्म के सेक्शुअल हार्मोन्स बनाए हैं, जिसमें जो अहम हार्मोन है वो आपका टेस्टोस्टेरोन है, जो आपको मर्द बनाता है। अब इस टेस्टोस्टेरोन लेवल में अगर फ़र्क आता है या इसके साथ जो ख़वातीन के हार्मोन्स होते हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, इसकी थोड़ी सी मिकदार जो है वो मर्द हजरात के खून में भी हो सकती है। अब अगर ये इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर मर्दों में बढ़ जाए तो इसकी वजह से उनका जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो बढ़ने लगता है और इनको गायनेकोमैस्टिया हो जाता है। ये किस वजह से बढ़ता है? बाज़ों का जो है मर्दों में जो टेस्टीज हैं उनमें कोई ट्यूमर हो सकता है या उनमें जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं या टेस्टिकुलर मुख्तलिफ किस्म के जो ट्यूमर्स हैं उनकी वजह से वहाँ पे जो है तो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और ये सेक्शुअल हार्मोन्स जो हैं ये बुनियादी तौर पे इन मर्द हजरात में भी इनके ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने लग जाती हैं और मर्दों में गायनेकोमैस्टिया हो जाता है। या अगर टेस्टिकुलर ट्यूमर ना भी हो, इसके अलावा अगर किसी मर्द को क्रॉनिक लिवर डिजीज हो या लिवर की कोई बीमारी हो, जो एस्ट्रोजन है वो बुनियादी तौर पे उसका जो मेटाबॉलिज्म हो रही है वो लिवर में होती है, लिवर में जाता है, लिवर उसका ब्रेक डाउन करता है और लिवर इसको मेटाबोलाइज करता है। जिन लोगों में क्रॉनिक लिवर डिजीज आ जाती है उनमें लिवर में एस्ट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है और एस्ट्रोजन की थोड़ी सी मिकदार भी ब्लड में बार बार सर्कुलेट करती है और वो जो है ट्रिगर करती है और इन मर्द हजरात में जो है तो पस्तान का साइज जो है वो बढ़ने लगता है। इनमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम मर्द हजरात में हो सकती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिनका इस्तेमाल करके अगर बहुत अरसे तक उनका इस्तेमाल किया जाए तो वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करती हैं या वो जो रिसेप्टर्स मेल ब्रेस्ट में हैं उन पे जाके इस तरह असरअंदाज होती हैं कि उन रिसेप्टर्स पे ये लग रहा होता है जैसे एस्ट्रोजन है। वो एस्ट्रोजन से मिलते जुलते उनके मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि ये अमल उनकी वजह से होता है और मर्द के पस्तान का साइज जो है वो बढ़ जाता है। इन दवाइयों में जो सबसे अहम दवाई है वो है स्पाइरोनोलेक्टोन। ये दवाई बहुत से लोग ब्लड प्रेशर के लिए, बहुत से लोग दिल की बीमारियों के लिए स्पाइरोमाइड के नाम से इस्तेमाल करते हैं जो कॉम्बिनेशन में है, या एल्डेक्टोन के नाम से इस्तेमाल करते हैं जो कि स्पाइरोनोलेक्टोन है। ये बेसिकली एक पेशाब आवर गोली है जो हम दिल के मरीजों में, गुर्दे के कुछ मरीजों में और जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस के मरीज हैं उनमें इस्तेमाल कराते हैं कि ताकि उनको एसाइटिस ना हो, उनके पेट में पानी ना हो। इसके इस्तेमाल के साथ भी जो है तो मर्दों के पस्तान का साइज जो है वो बढ़ सकता है और इनको गायनेकोमैस्टिया हो सकता है। एक और दवाई जो बहुत ज़्यादा अहम है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है, वो है मैदे की दवाई सिमेटाडीन। सिमेटाडीन जो है वो मैदे की दवाई है। बहुत से लोग काफ़ी अरसे तक इसका इस्तेमाल करते हैं और सिमेटाडीन की वजह से जो है तो उसका भी असर इसी तरह होता है जिस तरह मैंने जिक्र किया स्पाइरोनोलेक्टोन का। उसके साथ भी ये रिसेप्टर जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और मेल का जो ब्रेस्ट साइज है वो बढ़ने लगता है और उनको गायनेकोमैस्टिया हो जाता है। कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि इनको बुनियादी तौर पर गायनेकोमैस्टिया नहीं होता, वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करके या इस तरह के जो और चीज़ें हैं एक्सरसाइजेज वगैरह करके उनके जो चेस्ट के मसल्स हैं, जो बाइसेप्स हैं, जो चेस्ट के पेक्टोरल्स मसल्स हैं वो बढ़ जाते हैं और उनके शोल्डर्स और उनके जो चेस्ट का जो एक साख्त होती है वो चेंज हो जाती है और ऐसे लग रहा होता है जैसे उनको गायनेकोमैस्टिया होता है।
लेकिन एक बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स और जो कीटो डाइट वगैरह ये बॉडी बिल्डर्स को यूज़ कराई जाती है, उससे भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और उसकी वजह से भी आप गायनेकोमेस्टिया का शिकार हो सकते हैं। बाज़ औक़ात गायनेकोमेस्टिया जो है वो सर्जिकल इशू बन जाता है और उसका रिमूवल जो है वो ज़रूरी हो जाता है। सो इसका इलाज बुनियादी तौर पे ऐसे है कि आप उसको आइडेंटिफाई करें, उसके रिस्क फैक्टर्स को कि किस वजह से ये हुआ है। सो अगर हार्मोनल चेंज है उसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं और हार्मोन्स किस वजह से इम्बैलेंस हुए हैं उसका इलाज किया जाता है। और अगर इस तरह का कोई इशू ना हो, कोई मेडिसिन की वजह से हुआ हो, तो वो हम मेडिसिन स्टॉप करा देते हैं, उसके अल्टरनेटिव मेडिसिन यूज़ कराते हैं। और अगर ये भी इशू ना हो तो फिर कॉस्मेटिकली अगर ये बुरा लग रहा है किसी इंसान को, किसी मर्द को कि वो चल रहा है और उसकी साख जो है वो ख़वातीन की तरह है, सो उसके लिए सर्जिकल रिमूवल किया जाता है और गायनेकोमेस्टिया का जो इलाज है वो सर्जिकल तरीके से किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जिन लोगों को ये मसाइल हैं उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, या आपके कुछ दोस्त अहबाब अगर ऐसे हैं कि उनको ये मसाइल हैं, ये वीडियोज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी आगाही और मालूमात फ़राहम होती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।